ये आज जो मैं टिक्के बना रही हूँ, यकीन माने अगर आप ये टिक्के बनाकर बच्चों और बड़ों को देते हैं, यकीन माने बच्चे ये भी महसूस नहीं करेंगे कि ये हमने चिकन से टिक्के बनाए हैं या आलू से। अस्सलामुअलैकुम। अगर आप चटपटा चटखारेदार खाने को दिल कर रहा है तो आपके घर में सिर्फ 2 से 3 अदद आलू हैं तो बहुत ही जबरदस्त ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। आज मैं आलू से बहुत ही मजेदार टिक्के की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो खाकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है और आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में और शाम की चाय के साथ भी आप ये खा सकते हैं। और ये बहुत ही मजेदार और चटपटी रेसिपी है जिसको देखने के बाद आप बनाएं कम बजट में ये अमेजिंग टिक्के। और अगर ये मेरी अमेजिंग रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ हम सबसे पहले ये अमेजिंग आलू की टिक्के बनाने के लिए 3 अदद बड़े साइज के ये आलू लिए हैं जो हमने छिलका पील अप कर लिया है और अच्छे तरीके से आलूओं को धो लिया है। अब हम आलूओं को इस तरीके से 2 हिस्सों में कटिंग करेंगे और इस तरह हम छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग कर लेंगे क्योंकि हमें इस तरह के आलू के क्यूब्स चाहिए। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी ये कच्चे वाले आलू हैं, बॉयल आलू नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने आलूओं की इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब हम इस तरह की टिक्का की ये स्टिक लेंगे, इसके अंदर हम ये आलू लगा लेंगे। ये एक स्टिक में 5 से 7 अदद आलू बआसानी लग जाएंगे। क्योंकि ये आज जो मैं टिक्के बना रही हूँ, यकीन माने अगर आप ये टिक्के बनाकर बच्चों और बड़ों को देते हैं, यकीन माने बच्चे ये भी महसूस नहीं करेंगे कि ये हमने चिकन से टिक्के बनाए हैं या आलू से। वैसे भी आपको पता है आलू बच्चे बड़े सब खाना बहुत ही पसंद करते हैं। ये आलू के टिक्के खाने में इतने टेस्टी होते हैं, चिकन के टिक्के खाना आप भूल जाएंगे। मैं अक्सर ये अपने बच्चों को लंच में बनाकर देती ही रहती हूँ। यकीन माने इतनी जबरदस्त और अमेजिंग ये तैयार होते हैं और ये सबके तो बहुत ही फेवरेट बन गए हैं। ये आप देख सकते हैं हमने एक स्टिक तैयार कर ली है, बाकी के स्टिक्स को हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमने तमाम आलू स्टिक के अंदर लगा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, आलू को बॉईल करेंगे। कढ़ाई में हमने पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें कलर देने के लिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, आधे ही चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे ताकि आलूओं के अंदर फीकापन ना आए। अब हम ये सारी स्टिक्स डाल देंगे गरम गरम पानी के अंदर। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप बहुत ज्यादा भी आलूओं को बॉईल ना कीजिएगा, यानी कि हम 5 से 7 मिनट ही आलूओं को बॉईल करेंगे क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा बॉईल कर देंगे तो आलू स्टिक से उतर जाएंगे और टूटना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हम 5 से 7 मिनट ही आलूओं को बॉईल करेंगे। ये हमने तमाम स्टिक बॉईल पानी के अंदर डाल दिए हैं। हल्दी डालने का मकसद ये है कि बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाता है, तो इसलिए हमने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। और अगर आप हल्दी पाउडर नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसमें येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट आलूओं को अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। अब हम निकाल लेंगे। आप मुकम्मल पानी को ड्रेन करके निकालिएगा। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त प्यारा सा कलर आ चुका है। ये आलू हमारे तकरीबन 70% बॉयल हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लेंगे 2 अदद अंडे। आप 1 अदद भी अंडा ले सकते हैं। अब हम इसमें चुटकी बार नमक ऐड करेंगे, चुटकी बार हल्दी पाउडर, 2 चुटकी के करीब सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर, चाट मसाला चाय का आधा चम्मच और यहाँ हम काली मिर्च का पाउडर या सफेद मिर्च का पाउडर 2 चुटकी के करीब ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अब हम हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरीके से फेंट लेंगे ताकि जो मसाले हमने डाले हैं अंडे के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। आप देख सकते हैं अंडे हमने अच्छी तरीके से फेंट कर रेडी कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो आलू हमने बॉईल किए थे इनको मजीद चटपटा और चटखारेदार बनाने के लिए आधा चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे ताकि बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ जाए। वैसे तो हमने स्टिक्स को बॉईल करते टाइम नमक ऐड कर दिया था, लेकिन अगर आप मजीद इसमें नमक डालना चाहें तो आप चुटकी बार नमक भी डाल सकते हैं। तो हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे चाय का आधा चम्मच। ये हमने मसाले ऐड कर दिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमने अंडों के अंदर मसाला मिक्स किया था अब हम पहले अंडे के अंदर कोटिंग करेंगे। ये हम चम्मच से अच्छे तरीके से अंडे को लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने ली है ब्रेड क्रम्स, इसके अंदर हम अच्छे तरीके से कोट करेंगे ताकि प्यारी सी लुक आ जाए और बिल्कुल आपको चिकन के टिक्के का टेस्ट मिले। ये देखिए इस तरीके से हम ये कोटिंग करके तैयार कर लेंगे।
आप देख सकते हैं हमने तमाम स्टिक को कोटिंग करके रेडी कर लिया है। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए हमने थोड़ा सा ऑयल पैन में डाल दिया है। बहुत ज्यादा हमने ऑयल को गर्म नहीं किया और आप बहुत ज्यादा भी ऑयल में फ्राई ना कीजिएगा, बल्कि आप थोड़ा सा ही ऑयल डालिएगा और आंच आप लो टू मीडियम रखिएगा। बहुत ज्यादा तेज आंच पर आप फ्राई ना कीजिएगा। जब एक तरफ से हल्का हल्का गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये स्टिक तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगी अगर हम लो टू मीडियम आंच रखेंगे। अगर हम ये तेज आंच पर फ्राई करेंगे तो अच्छा कलर नहीं आएगा, तो आप इसलिए बिल्कुल लो टू मीडियम आंच रखिएगा। जितने ये क्रिस्पी हमारे स्टिक्स तैयार होंगी इतने ही टेस्टी लगेंगी। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट अमेजिंग सा कलर आ चुका है और ये बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुई हैं। अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त, कितना अमेजिंग कलर आया है। बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये चिकन की स्टिक्स हैं। इसी तरह हम बाकी के स्टिक्स को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त पोटैटो स्टिक्स हमारी बनकर तैयार है। यकीन माने ये खाने के बाद आप चिकन की टिक्कों को भूल जाएंगे। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।